अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ। स्पेशल इसलिए जनाब कि ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और आज के प्रोग्राम में हम इसी टूर्नामेंट का एक अहाता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर पाकिस्तान को भी कनेक्ट करेंगे और जैसा मैंने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ये एक तारीख की क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी टीम है। ऐसा नहीं है पहली मरतबा कुछ जीता है, 5 टाइटल पहले जीत चुके हैं, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 8वां टाइटल है। और इस टीम पे बात करने के लिए बहुत सीनियर लोग हों तो मज़ा आता है, क्योंकि उन सब ने इनकी पुरानी फतूहात देखी हुई है। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट क्रिकेट कमेंटेटर, जिन्होंने उर्दू कमेंट्री को एक नई ज़िंदगी दी। हमेशा लोग उनको आज तक याद भी करते हैं, अब भी उनको बड़े शौक़ से सुनते हैं। हसन जलील साहब हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हसन भाई, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बात करने के लिए आपको फिर 87 से शुरू करना पड़ेगा, जब पहली मरतबा हमारा भी दिल टूटा था। बट ऑस्ट्रेलिया उस वक्त से लेकर 2021 तक 8 ICC टाइटल जीत चुका है। हसन भाई, पहले तो उनकी इस जीत पर आप क्या कहेंगे? और कोई शक ही नहीं है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी फोर्स है, उन्होंने हम क्रिकेट का ब्राज़ील भी कह सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कमबैक किया इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड से हारने के बाद, वो काबिल दाद है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है, अगर आप उठा के देखें तो हमेशा उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया। और ये जो टाइटल जितने भी उन्होंने जीते हैं वो इसी लगन, इसी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म का नतीजा है। मुझे आज भी 1987 की पाकिस्तान की हार याद है, जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुई थी लाहौर के खिताबी स्टेडियम में। पाकिस्तान फेवरेट टीम थी, तमाम मैचेस जीत कर वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे और ख्याल ये था कि ऑस्ट्रेलिया उनके लिए तरने वाला साबित हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह इज्तिमाई तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग बैटिंग तीनों शोबों में वो हावी रहे और अल्टीमेटली पाकिस्तान हैरतनाक तौर पे वो सेमीफाइनल हार गया। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने पलट के नहीं देखा और मैं समझता हूँ ये जितने टाइटल हैं ये उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का जीता जागता सबूत है और उन्हें जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। हसन भाई, अगर मैं आपके पास इस फाइनल के हवाले से बात करूं, इस टूर्नामेंट का पैटर्न भी यही रहा कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था। और गालिबन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो कभी टॉस की खैर मोहताज तो नहीं रही। आपको याद है 99 में भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, इसी तरह 87 के अंदर भी जो है पाकिस्तान रन चेस कर रहा था। बट ऑस्ट्रेलिया ने हर दौर में अपने आप को साबित किया है। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि टॉस जीतने के बाद उनको मदद मिली, लेकिन आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को फाइनल में। या बिल्कुल, और केन विलियमसन की शानदार बैटिंग के बाद और न्यूजीलैंड के 172 के स्कोर के बाद ये ख्याल था कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो जीत का एक सबब है वो उनकी प्लानिंग है। उन्हें मालूम था कि स्कोर खासा बड़ा है और अगर हम अंडर प्रेशर ज़रा सा भी आए तो फिर न्यूजीलैंड हमें संभलने का मौका नहीं देगा। तो उन्होंने राइट फ्रॉम द वर्ड गो, अब देखिए उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। डेविड वार्नर वैसे भी जारहाना बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं, हालांकि फिंच जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन डेविड वार्नर की जो बैटिंग है उसने ऑस्ट्रेलिया को शुरू से ही हावी कर दिया और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मरतबा फिर बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है और ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि वाकई बिलाशुबा वो आलमी चैंपियन कहलाने के मुस्तहिक। भाई, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था कि इंग्लैंड से बहुत बुरी हार हुई और लग ये रहा था उस वक्त जब वो ग्रुप बहुत टफ था, ग्रुप 1, कि शायद ऑस्ट्रेलिया का वहाँ से निकलना ही जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी था वहाँ पर, इंग्लैंड भी था, इसी तरह काफ़ी जो है वो बड़ी टीमें मौजूद थीं। लेकिन उस हार ने लगता है ऑस्ट्रेलिया को जगा दिया। मुझे याद है शेन वॉर्न ने बड़ा सख्त ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि ये टीम T20 के लिए इसको अपने आप को अपनी सिमत तो है ना ठीक करनी पड़ेगी। उन्होंने स्टीव स्मिथ का भी कुछ जिक्र किया। हमने फिर देखा कि मिचेल मार्श नंबर 3 पर आए और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपनी टैक्टिकल चेंजेस किए। हमेशा एक ऑस्ट्रेलियन टीम जो अपनी सिमत को दुरुस्त कर लेती है एक शिकस्त के बाद। क्या बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ यही शिकस्त इंग्लैंड के खिलाफ नहीं थी, अगर पूरे इस साल में देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस T20 में कोई इतनी अच्छी नहीं थी और वो मुतादिद सीरीज़ भी हारे, कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी नहीं थी। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि उनकी कमबैक काबिल-ए-तारीफ़ है और वो वाकई रीग्रुप हुए, उन्होंने प्लानिंग किया सरेनौ और एक स्ट्रेटजी बनाई उन्होंने पिचों को देखते हुए, टीमों की परफॉर्मेंस देखते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो कॉन्फिडेंस हासिल किया जीतने के बाद,
वो जाहिर है कि कैरी ओवर हुआ फाइनल, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ा स्कोर इतनी आसानी से चेस किया जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बड़ा मज़ा आया, अच्छा फाइनल रहा। चंद बड़ी शानदार जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो देखने को मिली, और हालांकि डेविड वार्नर और उसके बाद मार्श ने जो है वो आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन केन विलियमसन की इनिंग्स का मैं ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो तकनीकी एतबार से दुनिया के टॉप 3 बैट्समैनों में से एक हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत और उसके ऊपर जाहिर बात है हम तबसरा ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ होता रहा इस वर्ल्ड कप में। हसन जलील तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, सीनियर हमारे एक और कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे इस पर ज्वाइन किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कभी हसन जलील साहब और तारिक साहब एक साथ हमारे प्रोग्राम में हो, चूँकि हसन जलील साहब माजी में और अभी माशाल्लाह अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को जो है वो क्रिकेट से आगाह कर रहे होते हैं, और तारिक सईद साहब जो हैं वो अब इस नौजवान नस्ल के लिए बड़े जो है पसंदीदा हैं। तारिक भाई, अब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, जो हसन भाई से मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की इस जीत को हम यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, बड़ी डोमिनेंस रही है क्रिकेट की दुनिया में उनकी, लेकिन T20 वाहिद फॉर्मेट था जहाँ वो इतनी अपनी धाक नहीं बिठा सके थे, लेकिन कामयाब रहे और बहुत अच्छा कमबैक किया इस वर्ल्ड कप के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हसन भाई को और आपको बहुत बहुत सलाम। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसको खासा फायदा हुआ है, खासतौर पर जो उनके खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में आते रहे हैं, और इस साल जिस तरह के आईपीएल के मुकाबले जो हैं वो टूर्नामेंट अधूरा जो है वो यहीं पर मुकम्मल हुआ था, उसके आखिरी कई राउंड। तो जोश हेजलवुड जो है वो पहली बार आईपीएल खेल रहे थे, उनको फायदा हुआ जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की इस टूर्नामेंट में, क्योंकि यहाँ की जो पिचेस हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। और डेविड वार्नर गो के बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, और टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचों में भी वो खासे फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मैच में जब उनका कैच गिराया विकेट कीपर ने, तो उसके बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और स्टॉइनिस काफी अरसे से आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो बहुत फायदा हुआ है इनको इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत करने का ऑस्ट्रेलियाई टीम को। तो ये कंडीशंस उनके लिए एलियन लगी नहीं है जिस तरह उन्होंने जीता है सेमीफाइनल और फाइनल। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की हसन भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है तारिक भाई का कि आईपीएल जस्ट बिफोर 1 वीक यहाँ हुआ, तमाम मेजर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उन टीमों में शामिल थे, उन्होंने यहाँ पर अपना तजर्बा हासिल किया, और लग यही रहा था कि जिन टीमों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उनमें से ऑस्ट्रेलिया एक था। वेस्ट इंडीज़ ने बहुत स्ट्रगल किया, हालांकि उनके प्लेयर्स भी आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन एज अ यूनिट लगता है ऑस्ट्रेलिया ने भांप लिया था कि इन विकेटों पर कैसे खेलना है, और उसके मुताबिक ही खेलकर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कामयाबी को मुमकिन बनाया। ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है। मुझे याद है कि मैं स्टीव वॉ की एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक चैप्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजीज के मुतालिक, और उन्होंने कहा था कि हम हर सीरीज़ का पहले से जायज़ा लेते हैं, तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि किस खिलाड़ी की टेक्निक किस अंदाज की है, फिर हम पिचों के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर उन्होंने बड़ा होमवर्क किया, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्हें आईपीएल में खेलने का फ़ायदा भी हुआ, और कंडीशंस ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया की जिस टाइप की क्रिकेट है कंडीशंस उन्हें सूट भी कर रही थी। खासतौर से जो दुबई की पिच थी वो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि जिस अंदाज की वो क्रिकेट खेलते हैं गेंद उसी तरीके से आ रही थी, बॉलिंग भी उन्होंने उसी अंदाज से की, और मैं समझता हूँ कि तमाम जो हालात हैं उनसे जिस टीम ने फ़ायदा उठाया वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तारिक भाई, तो यकीनी तौर पर डेविड वार्नर ने जो मिड टूर्नामेंट के अंदर अपनी फॉर्म हासिल की, और उनकी आईपीएल फ्रेंचाइज आपको याद है सनराइजर्स हैदराबाद, पहले तो कप्तानी से उनको हाथ धोने पड़े, उसके बाद फिर बतौर प्लेयर भी वो उनके प्लान्स में न रहे। डेविड वार्नर शो ब्रिलियंट कैरेक्टर के, इतने मुश्किल हालात में अपने आप को उनको मनवाना था, पॉइंट प्रूव करना था, और उन्होंने एक चैम्पियन खिलाड़ी की तरह सही वक्त पर सही वक्त का इंतखाब भी किया और अपने आप को एक दफ़ा फिर मनवा लिया। जी हाँ, पिछले 2-3 बरस जो हैं वो इनके लिए जो ऑफ द फील्ड की जो खबरें थी वो अच्छी शायद सुर्खियों में ये रहे नहीं थे। आपको याद होगा ये और स्टीव स्मिथ जो हैं, जी हाँ, ये जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद इनको पाबंदी का भी सामना करना पड़ा था, और उसके बाद ये फिर कप्तानी का वाकया भी हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, जब ये ज्यादा रन नहीं बना सके थे, टीम से बाहर हो गए थे। और लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, और जो वो कहा जाता है कि जो फॉर्म है वो टेम्पररी होती है, लेकिन क्लास जो है वो मुस्तकिल होती है, वो उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है। और फिर ये जो ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही थी इसमें खासे तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। आज टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, क्योंकि हमने सेमीफाइनल में भी ये देखा
यहाँ तो चलिए ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल कोई मौका ही नहीं दिया, जैसे शाहिद साहब फरमा रहे थे कि रुतलेस क्रिकेट खेली और उनका अंदाज ही हमेशा इस तरह का होता है। बट क्या कहेंगे टॉस का फैक्टर, चूँकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि काश ऐसा हो कि ऑस्ट्रेलिया टॉस हार कर और फिर वर्ल्ड कप जीत के दिखाए, लेकिन चलिए फिर भी वो बहुत अच्छा खेले और डिजर्विंग विनर्स तो हैं। क्या टॉस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खासतौर से बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया की मर्जी के मुताबिक, और ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड बैटिंग थी मेरा ख्याल है वो उनकी हिकमत अमली भी थी और उनके लिए बेहतर भी थी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को ये मालूम जब अगर हो जाए, अब आप पिछले तमाम मैचों में देख लें जितने भी वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं, जहाँ उन्होंने सेकंड बैटिंग की, बड़े उन्होंने आराम से और इत्मीनान के साथ बैटिंग की और अपने एक टारगेट जो रन रेट है उससे मेंटेन किया और अल्टीमेटली उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो यहाँ भी वही हुआ कि आप देखिए जिस तरह शाहिद ने कहा कि शुरू से वो एक रेट लेकर चले और उसको उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया, और यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन बहरहाल ये है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट में समझता हूँ टॉस बड़ा अहम रहा और ये हमेशा होता है यूएई की पिचों पर, क्योंकि रात को जो ड्यू फैक्टर है वो भी काउंट करता है, उसके बाद पिच स्लाइटली स्लो हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहीं भी एहसास नहीं होने दिया कि कोई पिच में फर्क पड़ा है या कोई और फैक्टर जो है वो उनके रास्ते में आ रहा है। एक भाई आपसे भी सवाल अगर मैं डिफरेंट अंदाज से करूं कि केन विलियमसन की बैटिंग की बदौलत एक अच्छा फाइटिंग टोटल जो है वो हासिल कर लिया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन आप समझते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भी शायद 10 से 15 रन शॉर्ट था पावर प्ले के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की एक डिफरेंट अप्रोच रही, उन्होंने 9 रन पर ओवर किया सेमीफाइनल में भी, यहाँ भी वो तकरीबन इसी रेट से खेलते रहे, लेकिन डिफरेंट अप्रोच रही थी पाकिस्तान की भी पावर प्ले में। आज मार्टिन गुप्टिल भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्या यही डिफरेंस साबित हुआ? देखिए, जब ये शाम को दुबई में मैचेस शुरू होते हैं तो हमने यही देखा है कि जो टीम बाद में खेली वही जीती है। इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस दुबई में हुए हैं वो चेस करने वाली टीमों ने ही जीते हैं, तो जाहिर है कि ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। तो इस पर गौर करने की जरूरत है आईसीसी को कि जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है या ये फॉर्मेट जिसको आईसीसी अब पॉपुलर करना चाह रही है, क्योंकि मुस्तकबिल में ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कि जो वर्ल्ड कप है वो T20 क्रिकेट का ही हुआ करेगा, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि टॉस जो है वही बॉस हो। तो हमने देखा है इस सिलसिले में एक तो गौर करने की जरूरत है क्रिकेट के जितने भी मुंतजमीन है, और दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो खुशकिस्मत भी रही है। वो हिकमत अमली उनकी वाकई उनकी अच्छी थी, लेकिन खुश नसीबी का भी साथ था। टॉस जीत गए सेमीफाइनल में, फाइनल में, और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ यही दुबई में टॉस ये हार गए थे, तो मैच भी हार गए थे। तो न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवॉय जो हैं वो उनका हार्ट टूट गया था पिछले मैच में, जब वो आउट होने के बाद बल्ले पर अपनी वो मुट्ठी मार बैठे थे। इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी जख्मी हो गए थे, आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाड़ी फिट नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल शुरू होने से पहले मोहम्मद रिजवान या शुएब मलिक जो हैं, और मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर मोहम्मद रिजवान जो हैं ये मुकम्मल फिट होकर वो सेमीफाइनल खेलते जिस तरह की फॉर्म में थे, और वो इब्तिदा में अगर ये स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद पहले हाफ में ही ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के खिलाफ इतने रन बना लेता तो वो सेमीफाइनल जीत सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था इन कंडीशंस में वो मैच। पाकिस्तान की ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमने भी इस T20 वर्ल्ड कप में बड़ी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई, सेमीफाइनल तक पहुँचे। वाहिद एशियन टीम थी जिसने सेमीफाइनल तक हसन भाई क्वालिफाई किया, और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और लोगों का वाकई बहुत दिल टूटा, मुझ समेत भी बहुत सारे जो पाकिस्तानी फ़ैन, मुझे भी पता है कि आप और तारिक भाई की भी ये फीलिंग होगी। 2 या 3 दिन तक तो मूड ही हमारा ऑफ रहा, चूँकि हम समझते थे कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल के हारे। लेकिन फिर भी हसन भाई आप क्या समझते हैं, कैरी फॉरवर्ड पॉजिटिव पॉइंट्स या वो चीज़ें जो हमने यहाँ से सीखने की हैं और हमें आगे बेहतर करनी होगी, आपका क्या जो है वो मुताला रहा इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स बहुत कम हैं। मैंने बेशुमार मैचेस किए हैं तकरीबन, और हर जगह मैचेस किए हैं, और वर्ल्ड कप भी कोई 5-6 मैंने किए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर ओवरऑल पैकेज पाकिस्तान का देखा जाए तो मैंने इससे अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देखी। पाकिस्तान ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में एक्सेल किया, और यूँ लग रहा था जैसे बाकी कोई चैम्पियन टीम खेल रही है। ये ठीक है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, किसी एक टीम में हारना था, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम छाई रही और बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, फील्डिंग उन्होंने बहुत शानदार की, जो हमेशा हमारा एक वीक पॉइंट चली आ रही है। इसके अलावा बैटिंग में
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है, उसने खेल का कॉम्प्लेक्शन ही बदल दिया है। आप ये देखिए कि 5 सेंचुरी पार्टनरशिप्स करना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप का एजाज़ उनके पास है, 4 सेंचुरी पार्टनरशिप्स था। मजमूई तौर पर 5 सेंचुरी पार्टनरशिप्स उन्होंने की, इसमें भी 70 प्लस उन्होंने पार्टनरशिप की। उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। बॉलिंग में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान का इस बॉलिंग अटैक ओवरऑल बड़ा अच्छा ऑलराउंड बॉलिंग अटैक है। पहले लिहाज से पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ पॉजिटिव ज़्यादा थे, लेकिन कुछ वीकनेसेस हैं जिन एरिया पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल टफनेस। खासतौर से आखिरी जो 3 ओवर्स में और बिलखुसूस आखिरी ओवर में हम जिस तरह मैच हारे, मैं समझता हूँ उसमें अगर थोड़ा सा तजुर्बा होता शाहीन अफरीदी के पास, या अगर कप्तान बाबर आजम उस वक्त अपने सीनियर खिलाड़ियों को इकट्ठा करके थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें स्ट्रेटजी रिवाइव करने का मौका मिलता, और शायद शाहीन अफरीदी भी आखिरी जो 2 गेंदें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते। तो मेंटल टफनेस पे खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेंट है, स्पेशली इन पावर प्ले, जो आप भी मेंशन कर रहे थे कि कभी रिक्वायर्ड रन रेट से वो नीचे नहीं आते। डेविड वार्नर और मिच मार्श ने एक बहुत ही अलग अंदाज से पावर प्ले से पहले 10 ओवर खेले हैं क्रंच मैचेस के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वो अटैक कर रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने बिल्कुल उनको मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि सूदी और साटनर जब आए तो पहले ही दोनों अपने कदम जमा चुके थे, और उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल जो है उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। आप समझते हैं कि ये थोड़ी रुथलेस अप्रोच हमें भी लानी पड़ेगी बिफोर वी आर एंटरिंग टू 2022 वर्ल्ड कप, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहाँ तो और आपको कंडीशंस का भी चैलेंज दरपेश होगा। अच्छी बात है कि हमारे पास 2 कंसिस्टेंट प्लेयर हैं रिजवान और बाबर की मौजूदगी में, लेकिन वो जो एक अप्रोच वार्नर की होती है, मिच मार्श की होती है, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस पेस को जो है वो उनके साथ उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही शायद फ़र्क होता है फिर जो टीम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट से अटैकिंग अप्रोच से खेलती है, हरीफ टीम पे दबाव भी रहता है और अब बड़े मैचेस जीतने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, पावर प्ले के रन्स बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर आप पावर प्ले में 50 के करीब रन्स बनाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर आप एक टेम्पो मेंटेन कर लेते हैं थ्रू आउट, और वो जो आप एवरेज शुरू में हासिल करते हैं वो आखिर तक आपके काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान जो है वो इसी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरते हैं। बाबर जो है वो और टाइप के प्लेयर हैं, ये टेक्निकल प्लेयर, हाई टेक प्लेयर हैं और बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं। तो पाकिस्तान को जाहिर है कि बाबर और इसको तो नहीं छेड़ना चाहिए, रिजवान के प्लेयर को इस वक्त ये पूरी तरह सेट हैं। लेकिन अगर जिस तरह फ़खर ज़मान फॉर्म में आ गए, आखिरी मैच में बड़ी उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दी, अगर फ़खर ज़मान भी फॉर्म में हों और उसके बाद चौथे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी अपना टेम्पो और रन्स बनाने में कामयाब हों, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा स्कोर बना के एक अच्छी पोजीशन अपनी बरकरार रख सकता है रेगुलरली। चलिए, आपसे आखिरी सवाल पे वही सवाल तारिक साहब से भी करूँगा हसन भाई, वो ये है कि जैसे मोहम्मद हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं, चूँकि इस वर्ल्ड कप में भी स्पेशली शुएब मलिक ने जहाँ मौका मिला उन्होंने अपना रोल ज़रूर प्ले किया, लेकिन अगले साल है T20 वर्ल्ड कप, और हमने जैसे तारिक भाई भी कहते हैं कि महदूद नहीं होना है, हमें अपने 15 रुकनी स्क्वाड को या कभी 18 रुकनी स्क्वाड है, ये जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं उनको भी आजमाना है, और ये हमें हर कहते हैं ना तरह के हालात के लिए तैयार रहना हो। क्योंकि जैसे रिजवान भी बीमार हो गए थे, शायद वो ना खेल पाते, तो हमने तो बिल्कुल कोई दूसरा बैकअप प्लान तैयार रखा ही नहीं हुआ था, मतलब वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया हुआ था, वैसे तो सरफराज खेल जाते। सो हमें आप समझते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, और मौजूदा हालात में कभी भी रहते हुए थोड़ा सा मुस्तकबिल के बारे में सोचने का भी हमें अब जो है वो ख्याल जहन में लाना होगा। नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक तो यह है इनिशिएटिव लेना और एक एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं। जैसे पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, आप 3 मैचेस जीत चुके थे, 2 मैचेस निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ थे, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर अगर आप बेंच स्ट्रेंथ को अपनी आजमा लेते और वहाँ पर 2-3 खिलाड़ियों को मौका देते तो कोई हर्ज नहीं था, और ये खिलाड़ी आपके काम आ सकते थे। अगर खुदा न खास्ता रिजवान और पूरी तरह सेहतियाब नहीं होते, या कोई और खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता या आउट ऑफ फॉर्म होता, जैसे हसन अली भी मैं समझता हूँ शुरू से अंडर प्रेशर थे, और अगर उनको आखिरी मैच में अगर ड्रॉप भी कर दिया जाता और किसी ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया जाता जो अपनी फॉर्म दिखा चुका होता, तो आपके लिए बेहतर होता। तो ये तजुर्बात हमें करनी चाहिए, और थोड़ा सा हमें हिम्मत के साथ मैदान में उतरना चाहिए कि अगर आप नए खिलाड़ी को आजमाएं, वो फेल भी हो जाए, डजंट मैटर, आप अपने खिलाड़ियों को बाहर आपने आजमाना तो है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, उनके लिए एक बड़ा यादगार मौका, लेकिन पाकिस्तान और दीगर टीमों को यकीनी तौर पर
अब सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला। 1 साल बाद ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड पे जब इस एजाज़ का दिफा करने उतरेगा तो हम सबको अच्छी तरह पता है कि अपने मुल्क में, अपने ग्राउंड पर वो कितनी ख़तरनाक और रुतलेस किस्म की टीम है और उनसे वहाँ जीतना यहाँ से भी शायद ज़्यादा मुश्किल होगा। देखते हैं कि बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया से इस वर्ल्ड कप टाइटल को क्या वापस ले सकेंगी या ऑस्ट्रेलिया ही दोबारा इस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने कहते हैं कामयाबी से दिफा कर सकेगा। मुराद रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।